हमारे माननीय कांशीराम साहब ने यही कहा कि हमें हुक्मरान बनना चाहिए, इस देश की राज सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए। इस देश के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समस्या बताई, एक ही समस्या बताई कि इस देश के अंदर अगर कोई जो विनाश हो रहा है, सारे विनाश का कारण देश के अंदर केवल जाति व्यवस्था है। अगर हम जाति व्यवस्था को दूर कर लेते हैं तो हम सारी समस्याओं का हल कर लेते हैं। तो माननीय कांशीराम साहब ने उसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने जातियों को एक जमात में इकट्ठा करने की कोशिश की। जो जातियां थी, जो पिद्दी जातियां थी, उनको इकट्ठा करके माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको शेड्यूल कास्ट बनाया, बहिष्कृत जातियों को इकट्ठा करके। माननीय कांशीराम जी ने उससे एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने जो अनुसूचित जाति के अलावा जो ओबीसी की जातियां थी, उनके लिए मंडल कमीशन की बात करी और उनको उसके साथ जोड़ करके एक बड़ा समाज बनाया, यानी बहुजन समाज बनाया। तो बहुजन समाज की बात किसने की? ये कोई कांशीराम जी ने नहीं की। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो उनको भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने ही तो सबसे पहले बहुजन हिताय बहुजन समाज की बात की। लेकिन आज जो बहुजन समाज जैसे ही बना, जाति को हमने जमात में बदला, हम सत्ताधारी समाज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और हमारे लिए सत्ता मिली भी। उन्होंने अपने जीते जी अपने कहा था कि मैं सत्ताधारी समाज बना दूंगा। जो मजदूर समाज है, जो बिकने वाला समाज है, उसको ना बिकने वाला समाज बना करके, यानी अपनी हम आदत में परिवर्तन करके हम देश का सत्ताधारी समाज बन सकते हैं। अगर हम लोगों से रात में तो कहें कि हम नहीं बिकेंगे और दिन में जाकर के हम जो है कौड़ियों के दाम बिक जाते हैं। हमारे जो वोटर हैं, हम कहते तो हैं हम 85% हैं देश के अंदर, लेकिन वो मिट्टी के मोल बिकते हैं, कौड़ी के मोल बिकते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं बन रही साहब, हमारा शोषण हो रहा है। तो शोषण का जो कारण है वो हम खुद हैं, दूसरा हमारे कोई दुर्दशा का कारण नहीं है। हम पढ़ने लिखने के बाद भी समझदार नहीं बने, पढ़ लिख गए हैं लेकिन समझदार नहीं बने। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो सील है, जो मार्ग है, उसमें यही तो है कि समझदार होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, प्रज्ञा होना जरूरी है। प्रज्ञा का मतलब होता है समझदार बनना। लेकिन हम जो है समझदार नहीं है। समझदार कुछ लोग हैं लेकिन उनकी बात कोई मानता नहीं है। वो ऐसे समझो जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं और भैंस जो क्या जाने, जो चीजें काम की हैं उसको सुनते नहीं है, जो चीज बुरी है उसको हम सुनते हैं। कौन अच्छा है इसका हमारे अंदर परख नहीं है, कौन बुरा है इसका हमारे अंदर परख नहीं है। भगवान बुद्ध ने तो ये कहा था कि पहले जानो फिर मानो, और हम बिना सोचे समझे ही किसी चीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो ये हमें समझदारी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और जब तक हम समझदारी पैदा नहीं करेंगे तो हम इस देश के शासक नहीं बन सकते। हम अपने नेता के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं कि नेता ने ये गलत किया है, उसके वजह से हमारी दुर्दशा हो गई है, लेकिन अपने ऊपर किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। लेकिन कबीरदास ने तो बार बार कहा कि बुरा जो लेकर मैं चला मुझसे बुरा न कोई। जो बुराई बुराई देखता है, जो लोग नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज के अंदर अनुशासन नहीं होता है वो समाज कभी जो शासक नहीं बन सकती। तो अनुशासन हमारे अंदर है नहीं, अनुशासन है नहीं। कब कौन सी बात सुननी है, कब कौन सी बात कहनी है और कब कौन सा डिसीजन लेना है, हमें लोगों के भड़कावे में आना है कि नहीं आना है, इन सब चीजों को हम जो है बंद कमरों में पहले बताया करते थे। बड़ी मुसीबत से ये बहुजन समाज जोड़ करके यहाँ तक ला पाए हैं। लेकिन बिखरते हुए हमें भी अपने जीवन में जो दुख हो रहा है कि समाज जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, पैसे में भी बढ़ रहा है, पढ़ाई में भी बढ़ रहा है, अधिकारी बन रहे हैं, उनके अंदर मालाएं उनको पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन कितना गिर रहे हैं। जैसे पेड़ एक तरफ ऊपर बढ़ता है, उसकी जड़ें जो है नीचे चली जाती हैं, तो जड़ों की तरफ कोई नहीं देखता, पेड़ ऊपर बढ़ रहा है उसको तो देखते हैं। अब हमें बड़े दुख की साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी में उनके पिताजी रहे, वो आदमी जाकर के बाबा के पास जा रहा है, वहां पर अपनी समस्या का समाधान दे रहा है। तो ऐसा आदमी क्या जजमेंट दे सकता है? क्या उससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है? तो ठीक है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों का न्याय खराब होता है, लेकिन जो हमारा आदमी है उसका क्या है? उसके ऊपर भी तो हमें उंगली उठानी चाहिए। तो इसलिए हमें
अपने ऊपर जरूर देखना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, उन्होंने बौद्ध धर्म लास्ट में ग्रहण किया जब वो तंग आ गए उससे राजनीति से। उसके बाद में माननीय काशीराम सिंह ने कहा कि मैं 50 साल जब हो जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस दिन बौद्ध दीक्षा ली थी, तो उसकी बौद्ध दीक्षा जो है 2009 में पूरी 50 साल होने जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म 6 करोड़ लोगों के साथ में ग्रहण करूंगा, लेकिन वो 9 तारीख को हमारे बीच से अक्टूबर में चले गए। 14 अक्टूबर को उनको ग्रहण करना था और 9 अक्टूबर को उससे पहले ही चले गए। तो उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो उनकी किताब है चमचा एक, किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उसको जरूर पढ़ें। उसके अंदर 4था चैप्टर जरूर पढ़ें। 4था चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है कि टिकाऊ जो समाधान है हमारी समस्या का, वो सांस्कृतिक समाधान है। तो सांस्कृतिक समाधान क्या है? जो हम बुद्धिज्म की जो बात करते हैं, ये बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सभ्यता है, एक हमारे विकास का माध्यम है, हमारी उन्नति का एक साधन है। इस तरीके बताए गए हैं। जो भी आदमी व्यक्तिगत रूप से भी अगर उसको अपनाता है तो उसका व्यक्तिगत रूप से उसके पारिवारिक फायदा होता है, और जो समाज अगर उसको अपनाता है वो समाज भी उसका प्रगति करता है। इसलिए माननीय कांशीराम साहब को मैं दूसरा बुद्ध मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने अपनाया, लेकिन इसमें माननीय कांशीराम साहब ने स्वयं अपने चरित्र में उतारा और उसने परिवार का परित्याग किया, संपत्ति का परित्याग किया। उन्होंने कहा जो भी मेरी संपत्ति होगी सारी संघ की होगी। संघ का मतलब बहुजन समाज की होगी, मेरे कोई परिवार का कोई उसमें सदस्य नहीं होगा, उसके साझेदार। लेकिन उनकी बात को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग अगर उनकी बात को त्याग की भावना में नहीं उतरते हैं तो मैं समझता हूं समाज का अभी तो जितना हुआ है इससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, हमें एकजुट हो जाना चाहिए। जो हमने सांस्कृतिक शक्ति को इकट्ठा किया है, वो सांस्कृतिक शक्ति को इकट्ठा करके हमें राजनीति के लिए भी काम करना होगा, समाज को भी जोड़ना होगा, तब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम जो है अवनति के लिए तैयार रहिए। जय भीम, भारत।